नमस्कार, मैं अंकित पटेल आप लोग का स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रेसो 247। आज हम लोग बात करने वाले द हिंदू न्यूज़पेपर की। मैं जान रहा हूँ थोड़ा लेट है, लेकिन मैं थोड़ा इसको डिटेल में करने की कोशिश कर रहा था, थोड़ा शॉर्ट में इसको याद करने की कोशिश करवा सकूँ आप लोग को, तो ये मेरा कोशिश है। तो आज का जो डेट है 3 सितंबर 2022 की बात करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या है कि नेवी इंसाइन पे ट्रिब्यूट टू शिवाजी। ये जो हम लोग जो बात कर रहे थे 1 तारीख को कि ये जो फ्लैग है इसको बदलने की जो बात कही गई थी, तो इसमें जो बात हुई थी ये बदला जाएगा। तो ये फाइनली ऐसा है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये फाइनली ऐसा हो चुका है। ये ट्रिब्यूट शिवाजी को किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया, तो आप ये साइन देख पा रहे होंगे। ये जो साइन है, तो इसमें जो कुछ खास बातें हैं वो क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो आप ये देख सकते हैं कि ये अभी अभी का प्रेजेंट का ये फ्लैग है। तो हम लोग बात करते हैं आगे कि ये जो साइन है इसके पीछे की क्या बातें हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले फ्लैग का हिस्ट्री को जानते हैं, इतिहास को जानते हैं, क्या है बातें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है कि ये 4 चरण में 5 चरण में हम लोग समझे थे क्या क्या था। तो हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो है हमारा 1947 से लेकर के 1950 तक ये फ्लैग था। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 1950 से 2001 तक ये वाला था जिसमें क्रॉस साइन आया था रेड कलर का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग चेंज हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे फ्लैग चेंज हुआ है। फिर उसके बाद देखें तो 2001 से लेकर के 2004 तक में देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पट्टी जो है, रेड पट्टी, रेड क्रॉस की बात करें तो वो हटा दिया गया था और यहाँ पे एम्बलम लगा दिया गया और ये साइन है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो बातें कही गई थी, ये जो बातें हुई थी, किनके द्वारा हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो 2004 और 2014 में क्या था कि यहाँ पे कुछ ऐसा था, बीच में था एम्बलम और सत्यमेव जयते के साथ साइन था। 2014 से लेकर के मतलब 1 तारीख तक की बात करते हैं, तो प्रेजेंट में देखें तो प्रेजेंट में तो अब बदल गया है। तो प्रेजेंट में अभी कैसा है आप लोग देख सकते हैं कि अभी से पहले, अभी जो भी हम लोग फ्लैग देखे अभी जस्ट पहले, उसके पहले ये ऐसा था। ठीक है, अब कैसा है तो आप लोग देख सकते हैं अब ये फ्लैग ऐसा है। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको कि ये फ्लैग का हिस्ट्री, इतिहास क्या रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो बोल रहे हैं शिवाजी को ट्रिब्यूट किया गया है, तो ये बातें क्यों, तो ये जो साइन आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये साइन शिवाजी से संबंधित है। आप लोग देख सकते हैं, इस बात को समझिए एक बार कि मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो साइन है, ठीक है, ये जो शेप बनाया गया है इसके पीछे भी एक कहानी है, ये आप देख सकते हैं। ये जो है ये शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के मुद्रा की बात कही गई है। आगे देखें तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि फादर ऑफ इंडियन नेवी किसे कहा जाता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। तो यहाँ पे उन्हें ट्रिब्यूट किया गया है, ये सारी चीजें कही गई है। आप देख सकते हैं ये फ्लैग बदल चुका है। तो अभी तक में अगर बात करें तो इस फ्लैग के बारे में देखें तो ये 1950 से 1950 से अभी तक में अगर देखें तो 4 बार बदल चुका है, फोर्थ टाइम ये बदल चुका है। तो इस तरह से हम लोग ये चीज़ को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइन है, अगर हम लोग देखें इस फ्लैग में जो ये साइन है, इसमें जो बातें कही गई, तो इसमें जो उसका जो मोटो है क्या है, मोटो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, सामनो वर्ना। ये जो आप देख रहे हैं सामनो वर्ना, तो वो वहाँ पे ये साइन का मोटो दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ये जो हम लोग अभी बात कर रहे थे इस साइन की, ठीक है, तो इससे आप लोग को क्लियर हो शायद। तो हम लोग यहाँ पे इस बात को देख लिए कि इस पे जो कि बदलाव आई है फ्लैग में, तो वो सारी बातें क्या है। ठीक है, और बाकी इसके पीछे जो बातें कही गई, छत्रपति शिवाजी को ट्रिब्यूट किया गया, वो सारी बातें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ये सारी चीज़ें की गई है, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं और इसके बारे में लोग पिछले क्लास में भी मतलब बात करें तो 1 तारीख वाली करंट अफेयर में भी ये बात कर चुके थे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हम लोग का। तो हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, तो क्या है, विक्रांत की बात करते हैं। आईएनएस विक्रांत में ही देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका कुछ हम लोग फीचर्स को समझेंगे, इसके बारे में थोड़ा इतिहास को जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फरवरी 2009 को ये जो है मतलब लीड की गई थी, शिप इज लेड। उसके बाद देखें तो अगस्त में जो बात करते हैं तो ये लॉन्च किया गया था फर्स्ट टाइम इन वाटर। और यहीं पे देखें तो नवंबर की बात करते हैं 2020 में, तो ये ट्रायल पे था, ट्रायल इसका कंप्लीट हो गया था। और जुलाई में देखें तो क्या था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल कंप्लीट नवंबर 2020 की बात कहेगी। और जुलाई में देखें तो सी ट्रायल्स कंप्लीट हो गया था 5 फेजेज में, तो 2022 जुलाई की बात कही गई। अब यहाँ पे देखते हैं तो जुलाई में ही 2022 को डिलीवर हो गया था
एक्सेप्टेंस बाय नेवी, तो यहाँ पे ये बातें कही गई। तो ये आप डेट याद रख सकते हैं, मतलब किस वर्ग के साथ आप लोग याद रख सकते हैं कि किस वर्ग के साथ कौन सा डेट शामिल है, आप लोग ये ध्यान में रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं सितंबर की बात करते हैं तो 2022 सितंबर में कमीशनिंग एज आईएनएस विक्रांत की बात कही गई, जो कि इस मंथ की बात है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी बातें हुई है। टाइम ट्रेवल की बात करते हैं इसकी, आईएनएस विक्रांत की, तो ये कुछ टाइम ट्रेवल है, टाइम ट्रेवल की बात यहाँ पे हुई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है कि इसके बारे में कुछ फीचर्स को देखते हैं, इसकी कुछ जानकारी को लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसकी लेंथ की बात कही गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट की बात कही गई है, विड्थ की बात कही गई है, फिर फ्लाइट डेट एरिया की बात कही गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना है, लगभग 12,500 स्क्वायर मीटर की बात कही गई। डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो 42,800 टन की बात कही गई है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिटेल्स दी गई है। और यहाँ देख सकते हैं तो इसका जो एस्टिमेट कॉस्ट की बात करते हैं तो कितना है, 20,000 करोड़ की बात कही गई। तो अगर आप कोई एक व्यक्ति पूरे इस आईएनएस को घूमे, ठीक है, यहाँ पे चले, तो क्या होगा कि चलना शुरुआत कर दे तो क्या हो जाएगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब पूरी के पूरी भ्रमण करने में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 12 किलोमीटर तक वो आदमी चल चुका होगा। तो इस तरह के बात यहाँ पे कहा गया। अगर यहाँ देखते हैं, आगे देखें तो और भी कई सारी बातें यहाँ पे दी गई है कि मैक्सिमम स्पीड की बात कही जाती है तो 28 नॉट्स की बात कही गई। फिर यहाँ पे देखते हैं क्रशिंग स्पीड की बात देखते हैं तो 18 नॉट्स की बात कही गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 30, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, 30 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की बात करते हैं। तो इसमें मतलब ये वजन रख सकता है, मतलब इंक्लूडिंग रहेगी ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये सारी बातें कही गई है, आप लोग देख सकते हैं ये सारे विमान की बातें, एयरक्राफ्ट की बातें यहाँ पे लिखी गई है कि 30 एयरक्राफ्ट की बात यहाँ पे हो सकती है फाइटर्स की। तो यहाँ देखते हैं कि मीडियम रेंज की बात करते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल की होगी। और देखते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं। इससे रिलेटेड ये सारी बातें, इससे जानकारी दी गई है विक्रांत के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि आईएनएस विक्रांत की जो बात कही गई वो क्या है। तो यहाँ पे इसी आर्टिकल्स में ये सारी बातें कही गई है। यहाँ पे एक बात और देखते हैं हम लोग कि 1971 में जो वॉर हुई थी, अगर इसी की बात करते हैं तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो विक्रम ही था, जो कि 1971 वॉर में इसका कुछ रोल रहा था, फिर बाद में इसको बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है कि इसमें जो भी बातें कही गई है, कि ये जो टाइम ट्रेवल देखे, फिर उसके बाद ये जो लेंथ देखे, हाइट देखे, फ्लाइट डेक एरिया देखे, डिस्प्लेसमेंट देखे, फिर ये सारी डिटेल्स जो देखे हम लोग, उसके बाद अगर देखे तो इसको कुछ बातें याद रखने वाली कि फर्स्ट एयरक्राफ्ट को देखे तो फर्स्ट एयरक्राफ्ट क्या था, विक्रांत ही था। और यहाँ बात करते हैं कि अब तक दो है, इंडिया में अगर बात करते हैं तो अब तक दो है, तो कौन कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख सकते हैं, आप लोग यहाँ जरूर देखें, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आईएनएस विक्रांत, सॉरी आईएनएस विक्रमादित्य, उसके बाद एक और क्या है, आईएनएस विक्रांत। तो ये दो नाम है, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। देखिए अब तक दो नाम है, क्या क्या है, तो अभी जस्ट हम लोग देखे आईएनएस विक्रमादित्य, और उसके बाद आगे देखे तो क्या है, एक और आईएनएस विक्रांत। तो ये दो नाम एयरक्राफ्ट का है, ठीक है। और फर्स्ट एयरक्राफ्ट की बात करते हैं तो विक्रांत ही है। तो जो कि हम लोग बात कर सकते हैं कि 1971 में उनका रोल रहा था, उनका मतलब 1971 का जो वॉर हुआ था उसमें उनका रोल रहा था। तो ये बातें कही गई है इसके बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए विक्रांत को, थोड़ा बहुत समझ लिए आईएनएस विक्रांत को, और उसके बाद यहाँ पे देख लिए कि अब तक में कितना एयरक्राफ्ट है, तो दो है देख लिए, आईएनएस विक्रमादित्य है, उसके बाद आईएनएस विक्रांत है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए। विक्रांत में कुछ सारी डिटेल्स भी है, वो भी हम लोग कवर कर लिए यहाँ पे, जो कि आज के न्यूज़पेपर में दी गई थी। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, आगे बात करते हैं, अगले आर्टिकल्स पे आते हैं। तो यहाँ पे कल्टीवेशन की बात कही गई है, पैडी कल्टीवेशन की। तो इसमें जो बातें कही गई है, इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है, पेडी कल्टीवेशन की बात करते हैं यहाँ पे। तो क्या है कि 5.62% इज इन द एरिया कवर्ड दिस ईयर कंपेयर्ड टू 2021 की बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेटा शो किया गया है। यहाँ पे अगर जो कंपेयर किया गया है 2021 से, पिछले साल से, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि 5.62% जो है डिक्रीज हुआ है एरिया में, जो कि कल्टीवेशन एरिया की बात करें, पेडी कल्टीवेशन में। तो यहाँ पे जो बातें कही गई है तो उसे हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो पिछले साल की बात करते हैं तो कितना था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 406.89 लाख हेक्टेयर की बात कही गई। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 406.89 लैक्स की बात कही गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाख हेक्टेयर्स की बात कही गई, कब, 2021 में।
और 2022 में देखें तो क्या है, अभी की बात करते हैं तो क्या है कि 383.99 यानी कि 383.99 लाख हेक्टेयर्स की एरिया जो है, अब ये बातें कही जा रही है 2022 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए कि ये जो बातें कही जा रही है कितना परसेंट से कम हो रही है, तो 5.62% से एरिया कम हो रही है एज कम्पेयर टू 2021। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें कही गई। इसी में हम लोग आगे देखते हैं, ये जो सारी बातें कही गई यहाँ पे एरिया वाइज जहाँ पे कुछ गिरावटें आई है तो वो एरिया का यहाँ पे डेटा दिया गया है। फिर उसके बाद इस जगह देखें तो यहाँ पे जो इंक्रीजेज एरिया की बातें कही गई, जैसे हरियाणा है, नागालैंड है, गुजरात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखते हैं कुछ फार्मिंग के बारे में जो बातें कही गई, इसका रीजन क्या है। तो ये जो रीजन जो है, ज़्यादा तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो रीजन है क्या है, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे जो है खाद्य का जो है कीमत बढ़ गई है, जिस कारण से क्या हुआ है कि फार्मर्स जो है मतलब कम कर दिए हैं, मतलब अपना जैसे यहाँ देखा जाए तो हाईएस्ट इनपुट कॉस्ट हो गया है यहाँ पे। मतलब कि उसको जो मतलब उपज करने में जो भी खर्चा पड़ रहा है तो वो ज़्यादा पड़ रहा है, वो उसे महंगा पड़ रहा है। तो इस तरह की बातें कही जा रही है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक कारण बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करते हैं कल्टीवेशन और पल्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें डिक्रीजेज हुई है। पे खरीफ सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए कुछ डाटा है दिया हुआ है कि क्या है। ये अगर हम लोग बात करते हैं 21 में तो 135.46 लाख हेक्टेयर था, और यहीं पे देखिए 129.55 यानी कि 5 लाख हेक्टेयर यहाँ पे बातें कही गई, कंपेयर करते हैं तो इतना कम हुआ है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो थोड़ा बहुत कमी आई है इस बात में। तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं, और भी कई क्षेत्र की बात कही गई है, कुछ डाटा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो इसमें जो ये जो आर्टिकल्स की बात कही गई, इसमें जो मोटा मोटी बात है, यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि फर्टिलाइजर की जो बात है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे जो कुछ डाटा दिया गया है, ठीक है, जो भी डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है तो उसे आप लोग ध्यान में रखें। तो आई होप एग्जाम में ये सारी चीज़ें हेल्प करेगी। और ये सारी डाटा जो है आप लोग को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑयल सीड्स के बारे में भी कुछ डाटा दी गई है। तो 188.51 लाख हेक्टेयर की बात करते हैं तो उसी को कंपेयर किया है फिर 2021 से, तो 189.66 की बात कही गई। तो हम लोग यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखें, इसी को एक बार मैं डेटाबेस के अनुसार सारी चीज़ को फ्लो चार्ट के रूप में मैं दिखाया हूँ, आप लोग इसे आई होप समझ पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कमी की बात कही गई तो 7.26 की बात कही गई। फिर इसी जगह देखें तो ये जो बढ़ोतरी की बात करते हैं 2021 में कितना था, तो 406.89 लाख हेक्टेयर्स था। फिर उसके बाद देखें तो क्या है, अभी की बात करते हैं तो 383.99 लाख हेक्टेयर्स की बात हो जाती है। तो ये कंपेयर की जा रही है, आप लोग देख सकते हैं इन दोनों में अंतर हो गया है। ठीक है, तो ये सारी बातें बताई जा रही है, जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है डिक्रीज हो गया है 5.62% से। तो वो सारी बातें कही जा रही है। अगर यहाँ पे देखें गिरावट की बात देखें, गिरावट में देखें तो क्या क्या है, कौन सा एरिया है। तो हालांकि यहाँ पे तो दिया गया है, सारी चीज़ न्यूज़पेपर में है, लेकिन मैं इसे एक फ्लो चार्ट के रूप में रेडी किया हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। जो भी डाटा है वो एक जगह आप लोग को आराम से मिल जाए, जो कि आराम से नज़र के सामने रहे। तो यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड की बात करते हैं तो 9.80, फिर मध्य प्रदेश में देखो तो 6.3, ये सब लाख हेक्टेयर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में 4.45 की बात कही गई, छत्तीसगढ़ में 3.91 की बात कही गई, उत्तर प्रदेश में 2.16 लाख हेक्टेयर्स की बात कही गई, बिहार में देखें तो 2.18 लाख हेक्टेयर की बात कही गई। तो ये सारी चीज़ें गिरावट के क्षेत्र की बात कही जा रही है। ये जो सारे क्षेत्र है ये गिरावट का क्षेत्र है, यहाँ पे डिक्रीजेज हुई है। ठीक है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, यहाँ पे ये बातें कही जा रही है। आगे देखते हैं क्या है, जहाँ पे इंक्रीज हुई है, जहाँ पे बढ़ोतरी हुई है वहाँ की बात करते हैं। तो उस क्षेत्र की बात करें तो देख सकते हैं आप लोग तेलंगाना है, हरियाणा है, नागालैंड है, उसके बाद गुजरात है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तेलंगाना में देखते हैं तो कितना है 4.17 हो जाता है, हरियाणा में कितना है 0.94 हो जाता है, नागालैंड में कितना है 0.78 हो जाता है, गुजरात में कितना है तो 0.55 हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखें। और आगे देखते हैं तो क्या है, आगे देखते हैं क्या है कि कारण इसका क्या है, इसके पीछे जो भी कारण है वो क्या है। तो हम लोग यहाँ पे अभी तुरंत देखें कि क्या है, इसमें जो इनपुट कीमत है वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, और ये ज़्यादा किस चीज़ में हुआ है तो फर्टिलाइजर में ये ज़्यादा हो गया है। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप ये बातें आप लोग को क्लियर हो चुका होगा पेडी कल्टीवेशन की बात। तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे की बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्वाड्स की बात करते हैं, क्वाड मीटिंग की बात करते हैं। तो इंडिया टू होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग होने वाली है क्वाड की। तो इसी में हम लोग देखें तो ये जो क्वाड्स मीटिंग की बात कही गई तो ये नेक्स्ट वीक होने वाली है, अगला सप्ताह यह मीटिंग आप लोग को देखने के लिए मिलेगा।
और यहीं पे देखें तो ये पूरा का पूरा मीटिंग का जो होस्टिंग कर रहा है, वो होस्ट जो कर रहा है वो कौन है, तो इंडिया। इंडिया इज होस्ट क्वाड सीनियर ऑफिशियल मीटिंग नेक्स्ट वीक। तो ये बातें कही गई। आगे देखते हैं तो क्या है कि इसी में अगर हम लोग समझे बात को तो ये क्वाड क्या है, तो क्वाड एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप के अंदर अगर देखें तो आने वाले 4 कंट्री का मीटिंग होगा। ठीक है, वो 4 कंट्री कौन कौन सा है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और इंडिया तो है ही। ठीक है, तो ये 4 कंट्री की बात कही गई। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग अगर सीधे तौर पे समझे तो क्वाड्स क्या है, तो 4 कंट्री का ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये मीटिंग की जो बात कही जा रही है, तो मीटिंग की जो बात कही जा रही है ये कब से कब तक की है, तो 5 से 6 सितंबर के बीच की बात कही जा रही है कि ये मीटिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इसी मीटिंग के बाद अगर देखें, ठीक है ना, तो इस मीटिंग में क्या होने वाला है, तो ये जो सारी बातें होंगी, तो वो सारी बातें तो मीटिंग के बाद हम लोग को अगले दिन ही पता चलेगा, या फिर 1-2 दिन में सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बाद और भी जो मीटिंग्स होने वाली है, जैसे कि बात करते हैं कि कॉर्ड्स मीटिंग के बाद और भी जैसे एससीओ की बात करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मीटिंग है, ये मीटिंग है, फिर उसके बाद एक और मीटिंग है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक और मीटिंग की बात की जा रही है 2.2। तो ये जो मीटिंग है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री की यहाँ पे बातें कही जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। तो इस सारी बातों को आप लोग को ध्यान में रखना है। हालांकि यहाँ पे मीटिंग्स तो और भी बहुत सारी आने वाली है, लेकिन हाल फिलहाल में जो भी मीटिंग्स है तो वो सारी बातें यहाँ पे कही गई। जैसे कि कॉट्स मीटिंग की बात कही गई, फिर एससीओ मीटिंग की बात कही गई, फिर उसके बाद 2+2 मीटिंग की बात कही गई। तो ये सारी मीटिंग्स इसके बाद होने वाली है। पहली कौन सी होगी, तो क्वाड्स की बात कही जा रही है, जो कि 5 से 6 सितंबर के आसपास की बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसके बाद और भी जो बातें हैं इसमें, तो वो सारी बातें पता चलेगी मीटिंग्स के बाद। तो हम लोग देखते हैं आगे जो बातें हैं। ये एक और आर्टिकल से, ये मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा अलग से एक वीडियो बना करके। एडिटोरियल का बात करता हूँ, तो एडिटोरियल एक ये रहा। ठीक है, और एक ये रहा। ठीक है, तो ये दोनों को एडिटोरियल का मैं एक अलग से क्लास लूंगा। ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें ये दोनों एडिटोरियल मैं कवर कर दूंगा। आशा है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।